नाज़रीन, वीपीएन का मामला अभी भी लटका हुआ है। इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल ने आज अपने पहले वाले बयान को ज़रा सॉफ्ट कर दिया, लेकिन मामला वहीं पर मौजूद है। जितनी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बॉडीज़ हैं वो बहुत परेशान हैं। हमारे पास चेयरमैन पाशा सज्जाद मुस्तफ़ा सैयद मौजूद हैं। पाशा, नाज़रीन, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसिंग एसोसिएशन की तंजीम है जिसने हैरानकुन नंबर दिए हैं कि वीपीएन के मामले को अगर हमने सीधी तरीके से डील नहीं किया तो ये नुकसान होगा। मैं नंबर्स देख रहा था जी, ये तो बहुत ख़तरनाक किस्म का आपने बताया। ये गेमिंग इंडस्ट्री बंद हो रही है, इन्वेस्टर्स जो हैं वो चले जाएंगे। एक जिसने 1000 IT वर्कर्स को मुलाजमत दी हुई है वो वियतनाम जाने को है। तो ओवरऑल नंबर्स क्या है जो आपको खदशा है कि मुतासर हो सकते हैं? सर, इस वक्त अगर हम आज के हालात देखें तो हम तकरीबन $3.2 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहे हैं एज ऑफ टुडे, और हम लोग ग्रो कर रहे हैं अबाउट 40%। ठीक। सो एंड वी आर ऑन टारगेट कि अगले 5 साल में $15 बिलियन की इंडस्ट्री बन सकते हैं। वी आर ऑन टारगेट। अभी जो हमने देखा है, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, हमने कंपेयर किया कि ऑर्डर्स अभी जो बुकिंग हो रही है कंपेयर टू लास्ट ईयर क्या है, तो वो हमें 30% डिक्लाइन मिला है। 30% डिक्लाइन अगर आप देखें, दैट अकाउंट्स फॉर $1 बिलियन of revenue lost, of dollars of revenue lost by Pakistan, our country, which so desperately needs the dollars. अगर मैं इससे जॉब्स का देखूं तो तकरीबन हम 2 से 3 लाख जॉब्स हम इंडस्ट्री से वाइप आउट कर देंगे, बिकॉज जाहिर है जब बिजनेस नहीं होगा तो जॉब्स नहीं होंगे। दैट्स 100,000 हाउस होल्ड्स। उसके अलावा इसमें वो नंबर शामिल है, ये कंपनियों के नंबर हैं जो फ्री लांसर्स के हैं। हमारे तकरीबन 23 लाख फ्री लांसर्स हैं जो काम कर रहे हैं। अगर ये वीपीएन का सिलसिला हमने सही तरीके से ना इम्प्लीमेंट किया तो इनका बिजनेस जीरो हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कम होगा। इन बेचार, और ये वो लोग हैं जो $100, $200, $25,000, $50,000 का अपनी इनकम सप्लीमेंट करते हैं। इनका बिजनेस एब्सोल्युटली जीरो हो जाएगा। और ये एक दफा का लॉस नहीं है, ये एक परपेचुअल लॉस है, बिकॉज लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ ये बिजनेस कम होता है और वापस नहीं आता बिजनेस, और ये वापस नहीं आता, कहीं और चला जाता है, कहीं और चला जाता है। जरा वापस आइए इसके ऊपर। जब वो कह रहे हैं कि वीपीएन का मामला सही तरीके से डील नहीं किया, तो क्या ऐसा मुमकिन तौर पर हो सकता है कि वो सिनारियो बने जिसकी तरफ आपका इशारा है इस वक्त जहां पे हम खड़े हैं? सर, अभी जो तरीका बताया गया है हमें वीपीएन को मैनेज करने का, व्हाइट लिस्ट, विच मीन्स कि हमने जिसके साथ भी काम करना है उसका हम एड्रेस और सब कुछ बना के रखें। जैसे अगर मैं फ्रीलांसर्स की एग्जांपल लूं, तो एक फ्रीलांसर जब ऑनलाइन काम लेगा उसके बाद वो कस्टमर को कहेगा जी आप 8 घंटे इंतजार कीजिए, मैं हुकूमत से इजाजत ले लूं कि मैं आपके साथ काम कर सकता हूं कि नहीं। कौन सा कस्टमर आज की दुनिया में जहां मिनटों में काम होता है वो इसका इंतजार करेगा? ओके, वो वियतनाम को दे देगा, बांग्लादेश को दे देगा, श्रीलंका को दे देगा, इंडिया को दे देगा। जो बड़ी कंपनीज हैं उनका डिलेमा ये है कि जब हम बड़ी फॉर्च्यून 1000 कंपनीज के साथ काम करते हैं और हम उन्हें कहें जी कि आपका जो एड्रेस है, जो आपका IP एड्रेस है जिसपे हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और सिक्योरली कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो अब हम एक थर्ड पार्टी को भी बताएंगे। वीपीएन का मकसद ही ये है कि आपका डेटा प्रोटेक्शन हो, डेटा प्रोटेक्शन हो। तो अगर वो डेटा प्रोटेक्शन अब नहीं है क्योंकि हम किसी तीसरे को बता रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, जो भी हो, वो सिंपली कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। इट्स अ ब्रीच ऑफ आवर कॉन्ट्रैक्ट। और इसकी वजह से जो इंटरनेट स्लो होता है, मैं जरा आपको उसकी एग्जांपल दूं। 2 घंटे के लिए, सिर्फ 2 घंटे के लिए जब टेस्टिंग कर रहे थे, हमारे इंटरनेट में डिसरप्शन आई। हमारी सिर्फ एक कंपनी, ज्यादा का डेटा हमारे अभी हम कलेक्ट कर रहे हैं, एक कंपनी ने हमें रिपोर्ट किया कि उस 2 घंटे में उसे $2 मिलियन की पेनल्टी पड़ी। क्योंकि जब हमारे क्रिटिकल सिस्टम्स होते हैं IT के, जब ये सिस्टम्स बंद होते हैं तो ना सिर्फ रेवेन्यू लॉस होता है, पेनल्टीज भी पड़ती हैं, जिससे अब हमारी कंपनियां कारोबार लेने से भी डर रही हैं। पेनल्टी से मुराद क्या है? पेनल्टी से मुराद ये कि हमारे सर होते हैं सर्विस लेवल, कि हमने इतनी देर में कस्टमर को जवाब देना है, इतनी देर में इतनी फोने में इतने मिनटों में उठानी है, इतनी रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो सर्विस लेवल्स ब्रीच हो जाते हैं क्योंकि हमारा तो काम ही इंटरनेट पे। जब वो सर्विस लेवल्स ब्रीच होते हैं तो हम पे पेनल्टीज पड़ती हैं। और अब हमारी कंपनियां डर रही हैं मजीद काम लेने के लिए कि काम लिया और इंटरनेट ना चल सका तो हमें तो पेनल्टीज भी पड़े, ना सिर्फ रेवेन्यू नहीं मिलेगा, पेनल्टीज भी पड़ेंगी। वीपीएन के मामले को कैसे टैकल किया जाए? सर, हमने गवर्नमेंट को ये कहा आप हमारे साथ मिलकर बैठिए। देयर इज सारी दुनिया में, देखिए, नेशनल सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट अ पाकिस्तान स्पेसिफिक इशू। नेशनल सिक्योरिटी पूरी दुनिया के हर मुल्क का इशू है और हर कंट्री इसको हैंडल करती है। इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया और बहुत सारे ममालिक ने किया। हमने कहा हमारे साथ बैठे, हमने ये रेकमेंड किया है कि एक आपका वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, जैसे कि एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये एक पूरी इंडस्ट्री है, वो ये सारा कुछ मैनेज करें। आप बजाय हर इंडिविजुअल को मैनेज करने के, आप वो 10, 15, 50 कंपनियां बना दें और वो फिर आगे कस्टमर्स को ये सर्विस दें। और यही तरीका है जो सारी दुनिया ने अपनाया है, एक्सेप्ट वो 3-4 ममालिक, जिसमें नॉर्थ कोरिया आता है, ईरान आता है, तुर्कमेनिस्तान आता है। ये वो ममालिक हैं जिन्होंने व्हाइट लिस्ट वाले हमारे वाला प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया।
तो जो बाकी ममालिक हैं वो जरा मुख्तलिफ तरीके से हैंडल करें। तो हम ये रिक्वेस्ट करें गवर्नमेंट को कि जो हम कह रहे हैं, जो ओपन वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं, फ्री वर्ल्ड जिसे कहते हैं, वो वाला तरीका अपनाएं। बिल्कुल। आखिर में आपको कितनी उम्मीद है कि जो आप तजवीज़ दे रहे हैं वो काबिल अमल भी होगी? हुकूमत क्या रवैया देखते हुए? सर आई थिंक अभी रवैया थोड़ा बदल रहा है। हमने काफ़ी दरवाजे खटखटाए हैं, हमने उनको बावर कराया और प्रूफ किया है विद नंबर्स एंड विद स्टेटिस्टिक्स एंड विद द इम्पैक्ट एंड कंपैरेटिव्स जो बाकी दुनिया में हुआ। आई थिंक देयर इज रियलाइजेशन, देयर इज एन, आई वुड से देयर इज एन इंक्रीजिंग रियलाइजेशन कि ये मामला हल करना चाहिए। आई होप एंड प्रे कि जिस तरीके से हमने अपनी बाकी इंडस्ट्रीज के साथ किया, हम एज एन इंडस्ट्री आर द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स ऑफ यूथ, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, वी आर वन ऑफ द हाइस्ट टैक्स पेयर्स, वी कैन एक्चुअली चेंज द फेट ऑफ दिस कंट्री। हम इस कंट्री का फेट बदल सकते हैं। अगर हम $15 बिलियन हो जाए तो हम टेक्सटाइल के बराबर, ऑलमोस्ट टेक्सटाइल के बराबर हो जाते। आई होप दे लिसन। आई हैव टू लीव इट देयर। बहुत कम ऐसा होता है नाज़रीन कि दुनिया में टेक्नोलॉजी की ट्रोलिंग हो रही हो। हमने इदारों की और लोगों की ट्रोलिंग तो देखी। मैं नंबर्स देख रहा था जी, ये तो बहुत ख़तरनाक किस्म का आपने बताया। ये गेमिंग इंडस्ट्री बंद हो रही है, इन्वेस्टर्स जो हैं वो चले जाएंगे, एक जिसने 1000 IT वर्कर्स को मुलाजमत दी हुई है वो वियतनाम जाने को है। तो ओवरऑल नंबर्स क्या है जो आपको खदशा है कि मुतासर हो सकते हैं? सर इस वक्त अगर हम आज के हालात देखें तो हम तकरीबन $3.2 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहे हैं एज ऑफ टुडे, और हम लोग ग्रो कर रहे हैं अबाउट 40%। ठीक। सो एंड वी आर ऑन टारगेट कि अगले 5 साल में हम $15 बिलियन की इंडस्ट्री बन सकते हैं। वी आर ऑन टारगेट। अभी जो हमने देखा है जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, हमने कंपेयर किया कि ऑर्डर्स अभी जो बुकिंग हो रही है कंपेयर टू लास्ट ईयर क्या है, तो वो हमें 30% डिक्लाइन मिला है। 30% डिक्लाइन अगर आप देखें, दैट अकाउंट्स फॉर $1 बिलियन of revenue lost, of dollars of revenue lost by Pakistan, our country, which so desperately needs the dollars. अगर मैं इससे जॉब्स का देखूं तो तकरीबन हम 2 से 3 लाख जॉब्स हम इंडस्ट्री से वाइप आउट कर देंगे, बिकॉज जाहिर है जब बिजनेस नहीं होगा तो जॉब्स नहीं होंगे। दैट्स 100,000 हाउस होल्ड्स। उसके अलावा इसमें वो नंबर शामिल है, ये कंपनियों के नंबर हैं जो फ्री लांसर्स के हैं। हमारे तकरीबन 23 लाख फ्री लांसर्स हैं जो काम कर रहे हैं। अगर ये VPN का सिलसिला हमने सही तरीके से ना इम्प्लीमेंट किया तो इनका बिजनेस जीरो हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कम होगा। इन बेचार, और ये वो लोग हैं जो $100, $200, $25,000, $50,000 का अपनी इनकम सप्लीमेंट करते हैं। इनका बिजनेस एब्सोल्युटली जीरो हो जाएगा। और ये एक दफा का लॉस नहीं है, ये एक परपेचुअल लॉस है, बिकॉज लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ ये बिजनेस कम होता है और वापस नहीं आता बिजनेस, और ये वापस नहीं आता, कहीं और चला जाता है, कहीं और चला जाता है। जरा वापस आइए इसके ऊपर। जब वो कह रहे हैं कि VPN का मामला सही तरीके से डील नहीं किया, तो क्या ऐसा मुमकिन तौर पर हो सकता है कि वो सिनारियो बने जिसकी तरफ आपका इशारा है इस वक्त जहां पे हम खड़े हैं? सर अभी जो तरीका बताया गया है हमें VPN को मैनेज करने का, व्हाइट लिस्ट, विच मीन्स कि हमने जिसके साथ भी काम करना है उसका हम एड्रेस और सब कुछ बना के रखें। सो जैसे अगर मैं फ्रीलांसर्स की एग्जांपल लूं, तो एक फ्रीलांसर जब ऑनलाइन काम लेगा उसके बाद वो कस्टमर को कहेगा जी आप 8 घंटे इंतजार कीजिए, मैं हुकूमत से इजाजत ले लूं कि मैं आपके साथ काम कर सकता हूं कि नहीं। सो कौन सा कस्टमर आज की दुनिया में जहां मिनटों में काम होता है वो इसका इंतजार करेगा? ओके, वो वियतनाम को दे देगा, बांग्लादेश को दे देगा, श्रीलंका को दे देगा, इंडिया को दे देगा। जो बड़ी कंपनीज हैं उनका डिलेमा ये है कि जब हम बड़ी फॉर्च्यून 1000 कंपनीज के साथ काम करते हैं और हम उन्हें कहें जी कि आपका जो एड्रेस है, जो आपका IP एड्रेस है जिसपे हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और सिक्योरली कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो अब हम एक थर्ड पार्टी को भी बताएंगे। VPN का मकसद ही ये है कि आपका डेटा प्रोटेक्शन हो, डेटा प्रोटेक्शन हो। तो अगर वो डेटा प्रोटेक्शन अब नहीं है क्योंकि हम किसी तीसरे को बता रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, जो भी हो, वो सिंपली कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। इट्स अ ब्रीच ऑफ आवर कॉन्ट्रैक्ट। और इसकी वजह से जो इंटरनेट स्लो होता है, मैं जरा आपको उसकी एग्जांपल दूं। 2 घंटे के लिए, सिर्फ 2 घंटे के लिए जब टेस्टिंग कर रहे थे, हमारे इंटरनेट में डिसरप्शन आई। हमारी सिर्फ एक कंपनी, ज्यादा का डेटा हमारे अभी हम कलेक्ट कर रहे हैं, एक कंपनी ने हमें रिपोर्ट किया कि उस 2 घंटे में उसे $2 मिलियन की पेनल्टी पड़ी। क्योंकि जब हमारे क्रिटिकल सिस्टम्स होते हैं IT के, जब ये सिस्टम्स बंद होते हैं तो ना सिर्फ रेवेन्यू लॉस होता है, पेनल्टीज भी पड़ती हैं, जिससे अब हमारी कंपनियां कारोबार लेने से भी डर रही हैं। पेनल्टी से मुराद क्या है? पेनल्टी से मुराद ये कि हमारे सर होते हैं सर्विस लेवल, कि हमने इतनी देर में कस्टमर को जवाब देना है, इतनी देर, इतनी फोने में, इतने मिनटों में उठानी है, इतनी रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो सर्विस लेवल ब्रीच हो जाते हैं क्योंकि हमारा तो काम ही इंटरनेट पे।
सो जब वो सर्विस लेवल्स ब्रीच होते हैं तो हम पे पेनल्टीज पड़ती हैं। और अब हमारी कंपनियां डर रही हैं मजीद काम लेने के लिए कि काम लिया और इंटरनेट ना चल सका तो हमें तो पेनल्टीज भी पड़े, ना सिर्फ रेवेन्यू नहीं मिलेगा, पेनल्टीज भी पड़ेंगी। सो वीपीएन के मामले को कैसे टैकल किया जाए? सर हमने गवर्नमेंट को ये कहा आप हमारे साथ मिलकर बैठिए। देयर इज सारी दुनिया में, देखिए नेशनल सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट अ पाकिस्तान स्पेसिफिक इशू, नेशनल सिक्योरिटी पूरी दुनिया के हर मुल्क का इशू है और हर कंट्री इसको हैंडल करती है। इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया और बहुत सारे ममालिक ने किया। हमने कहा हमारे साथ बैठे, हमने ये रेकमेंड किया है कि एक आपका वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए जैसे कि एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये एक पूरी इंडस्ट्री है, वो ये सारा कुछ मैनेज करें। आप बजाय हर इंडिविजुअल को मैनेज करने के आप वो 10, 15, 50 कंपनियां बना दें और वो फिर आगे कस्टमर्स को ये सर्विस दें। और यही तरीका है जो सारी दुनिया ने अपनाया है, एक्सेप्ट वो 3-4 ममालिक जिसमें नॉर्थ कोरिया आता है, ईरान आता है, टर्कमानिस्तान आता है। ये वो ममालिक हैं जिन्होंने व्हाइट लिस्ट वाले हमारे वाला प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया। तो जो बाकी ममालिक हैं वो जरा मुख्तलिफ तरीके से हैंडल करें। तो हम ये रिक्वेस्ट करें गवर्नमेंट को कि जो हम कह रहे हैं, जो ओपन वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं, फ्री वर्ल्ड जिसे कहते हैं, वो वाला तरीका अपनाएं। बिल्कुल। आखिर में आपको कितनी उम्मीद है कि जो आप तजवीज़ दे रहे हैं वो काबिल अमल भी होगी? हुकूमत क्या रवैया देखते हो? सर आई थिंक अभी रवैया थोड़ा बदल रहा है। हमने काफ़ी दरवाजे खटखटाए हैं, हमने उनको बावर कराया और प्रूफ किया है विद नंबर्स एंड विद स्टेटिस्टिक्स एंड विद द इम्पैक्ट एंड कंपैरेटिव्स जो बाकी दुनिया में हुआ। आई थिंक देयर इज रियलाइजेशन, देयर इज एन, आई वुड से देयर इज एन इंक्रीजिंग रियलाइजेशन कि ये मामला हल करना चाहिए। आई होप एंड प्रे कि जिस तरीके से हमने अपनी बाकी इंडस्ट्रीज के साथ किया, हम एज एन इंडस्ट्री आर द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स ऑफ यूथ, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, वी आर वन ऑफ द हाइस्ट टैक्स पेयर्स, वी कैन एक्चुअली चेंज द फेट ऑफ दिस कंट्री। हम इस कंट्री का फेट बदल सकते हैं। अगर हम $15 बिलियन हो जाएं तो हम टेक्सटाइल के बराबर, ऑलमोस्ट टेक्सटाइल के बराबर हो जाते। आई होप दे लिसन। आई हैव टू लीव इट देयर। बहुत कम ऐसा होता है नाज़रीन कि दुनिया में टेक्नोलॉजी की ट्रोलिंग हो रही हो। हमने इदारों की और लोगों की ट्रोलिंग तो देखी है, हुकूमतों की ट्रोलिंग देखी है। ये पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ कि वीपीएन की ट्रोलिंग हो रही है।